हमेशा से ये एक बड़ा सवाल रहा है कि क्या कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है। अलग अलग स्टडी में अलग अलग बातें सामने आई हैं, लेकिन अब ये साबित हो गया है कि कोरोना हवा से हमला कर सकता है। अब ये भी पता चल गया है कि मास्क ही कोरोना से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। कोरोना को लेकर ये बुरी खबर श्रीलंका से आई है। श्रीलंका में कोरोना के एक और नए स्ट्रेन का पता चला है। ये स्ट्रेन दुनिया का सबसे ज्यादा घातक माना जाने वाला स्ट्रेन है, क्योंकि नए स्ट्रेन का वायरस हवा में 1 घंटे तक रह सकता है और बगैर किसी संक्रमित के संपर्क में आए लोगों को बीमार कर सकता है। एक तरफ कोरोना की तरह तरह की वैक्सीन तैयार हो रही हैं, लोग वैक्सीन लगवाकर दिल को तसल्ली दे रहे हैं, खुद को कोरोना से सुरक्षित मान रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। कोरोना वायरस सिर्फ दुनिया को बीमार ही नहीं कर रहा, बल्कि अब ये वायरस बड़े बड़े वैज्ञानिकों को चकमा भी दे रहा है। कोरोना पर दुनिया भर में शोध हो रहा है। श्रीलंका के वैज्ञानिक उस वक्त चौंक गए जब उन्हें कोरोना के नए स्ट्रेन का पता चला। श्रीलंका के वैज्ञानिकों को पता चला है कि नया स्ट्रेन दुनिया में मिले दूसरे स्ट्रेन से बेहद अलग है और पहले वाले के मुकाबले ज्यादा घातक है, क्योंकि ये स्ट्रेन एयरबॉर्न है, जो करीब 1 घंटे तक हवा में रहकर लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसका सीधा मतलब ये कि कोरोना का यह नया स्ट्रेन जहां भी पहुंचा होगा, वहां के लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखने के बावजूद संक्रमित हो रहे होंगे। भारत में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, उससे भी यही माना जा रहा है कि अब कोरोना हवा से फैल रहा है। भारत में ऐसे मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है जो घरेलू महिलाएं, बुजुर्ग हैं, जो लोग घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं। श्रीलंका में रिसर्च के दौरान पता चला कि नया स्ट्रेन अब तक का सबसे खतरनाक रूप है। नया स्ट्रेन बेहद आसानी से और बहुत तेजी से फैलता है। हवा में वायरस 1 घंटे तक रहकर संक्रमित करता है। संक्रमित के संपर्क में आए बिना लोग इसके शिकार होंगे। रिसर्च से पता चला है कि अब कोरोना अपना रूप और अंदाज पूरी तरह से बदल चुका है। अगर हवा में वायरस की मौजूदगी होगी तो फिर पूरी दुनिया को हर वक्त मास्क पहनना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं लगता। 1 घंटे तक अगर नया स्ट्रेन किसी मार्केट में रहेगा तो अंदाजा लगाइए कितने लोग संक्रमित होंगे। हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के तमाम जगहों पर जिस तरह की त्रासदी हो रही है, उससे यही लगता है कि यह नया स्ट्रेन कई देशों में फैल चुका होगा। माना जा रहा है कि श्रीलंका में एयरबॉर्न स्ट्रेन पिछले हफ्ते नववर्ष समारोह के बाद से तेजी से फैलना शुरू हुआ है। यही कारण है कि ये देश के युवाओं को सबसे अधिक निशाना बना रहा है। आशंका जताई गई कि अगले 2-3 हफ्ते में इस स्ट्रेन से संक्रमण इतना अधिक फैल सकता है कि तीसरी लहर के आने का खतरा हो सकता है। श्रीलंका के लिए ये स्ट्रेन एक बड़ा खतरे का सिग्नल है। देश में सबसे खतरनाक स्ट्रेन की मौजूदगी का पता लगने के बाद श्रीलंका में बचाव के लिए हाल ही में जारी की गई नई गाइडलाइंस को 31 मई के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत देश के सभी दफ्तर में आधे कर्मचारी ही आ सकते हैं। इसके अलावा देश में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगाई गई। श्रीलंका में अब मास्क को सबसे जरूरी बताया गया है। श्रीलंका में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 15 अप्रैल तक यहां हर दिन 150 मामले थे, जो अब 600 पर पहुंच गए हैं। यहां संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 99,691 पर पहुंच गई। इनमें से 638 की मौत हो चुकी। नए स्ट्रेन के बारे में बिहार से भी रिपोर्ट आई। यहाँ के मरीजों का सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा गया था। वहां से आई एक रिपोर्ट में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई, लेकिन ये ब्राजील या ब्रिटेन का स्ट्रेन नहीं, उससे अलग है और तेजी से फैलता है। अभी एक रिपोर्ट और आएगी। इससे पहले साउथ अफ्रीका, ब्राजील और यूके में नया स्ट्रेन मिला था। यूके का स्ट्रेन भी बेहद घातक है और माना यही जा रहा है कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने बड़ी तबाही मचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।